हेलो डियर बच्चों, अगर आपने एससीएसटी बोर्ड का चैप्टर नंबर फर्स्ट कर लिया है फोर्स, तो ये टेस्ट दीजिए चैप्टर का। फिर 3 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं आपके लिए। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड नेट मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ with direction. Second question है two equal and opposite force make a couple of force. Is that true or false? If it is false, then correct it. And the next one, third question is the uniform meter ruler is horizontal. If the weight of ruler is 50 gram, find the value of mass kept at 0 centimeter as mark. ओके, तो पॉज कीजिए वीडियो को, मैं देता हूं आपको 9 मिनट और बनाइए। तो ओके, आपका 9 मिनट हो चुका है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्कुलर है, सर्कल है, उस पर इधर से 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है और इधर से 20 न्यूटन की फोर्स लग रहा है। फोर्स हमें निकालने कहाँ है, मोमेंट ऑफ फोर्स निकालने कहाँ है, अबाउट ओ। ओ क्या है, ये। तो इस ओ के विथ डायरेक्शन, ओके, तो ये अगर मानूं तो ये ऐसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। और अगर इसका देखें तो ये भी इधर घुमाएगा, ऐसे ऐसे घुमाएगा। ये भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये भी ऐसे घुमाएगा, ऐसे घुमाएगा, ये भी ऐसे घुमाएगा। और ये जो है वो किधरों नहीं घुमाएगा, ये कहां से पास हो रही है, ऐसे ही ओ से पास हो रही है ना। तो चलिए इसका देख लेते हैं क्या है ये। तो ये 20 न्यूटन किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज। फॉर्मूला क्या है मोमेंट ऑफ फोर्स का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, तो फोर्स कितना है, 20 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, ये देखिए परपेंडिकुलर दिख रही है 2 मीटर। अब ये प्लस होगी या माइनस, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगी, दोनों सेम डायरेक्शन, तो प्लस। ये कितना है, 10 न्यूटन फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2 मीटर, प्लस ये कितना लग रहा है 20 न्यूटन और ये कितना है 2 मीटर। क्या सही है, नहीं, गलत है। क्यों, क्योंकि ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में और डिस्टेंस भी इसी डायरेक्शन में है, मतलब परपेंडिकुलर कहीं नहीं दिख रहा है। आपको दिख रहा है क्या, ये सेंटर ओ से ही पास हो जा रहा है। किसी भी फोर्स का लाइन अगर ओ से ही पास हो जाए तो वो क्या होती है, 0। फोर्स इधर लग रही है, ये से इसमें क्या है, फोर्स इधर लग रही है और डिस्टेंस ये है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। फोर्स इधर लग रही है और डिस्टेंस ऐसे है, तो ये 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन यहाँ फोर्स ऐसे है कि ये 90 डिग्री बन रहा है और डिस्टेंस भी इधर है, तो ये डिस्टेंस 2 मीटर नहीं लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 20 न्यूटन इंटू 2 मीटर लिखेंगे क्या, नहीं, तो ये 0। तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 न्यूटन मीटर, प्लस 20 इंटू 2 40 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 60 न्यूटन मीटर। Second question is that two equal and opposite force make a couple force. Is that true or false? If the false, then correct it. तो जाहिर सी बात है, आपको पता चल गया होगा ये false है, सही नहीं है, wrong है, गलत है। तो क्या इसे सही कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं जैसे मैं ये एक मैग्नेट ऐसे, मैं इस पर 2 फोर्स लगाता हूं, एक फोर्स डाउनवर्ड की 10 न्यूटन, एक फोर्स अपवर्ड की 10 न्यूटन, और मैं इस पर लगा रहा हूं ऐसे, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं, इधर से भी फोर्स लगा रहा हूं। दोनों साइड से फोर्स अगर लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये मूव नहीं करेगा। अगर यहां बार मैग्नेट दे दूं तो ये मूव नहीं करेगा।
ये घूमेगा क्या? ये मोमेंट करेगा? नहीं करेगा। जैसे मैं मार्कर से अगर मैं एक इधर से फोर्स लगाऊं, एक इधर से फोर्स लगाऊं, ये मूव कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। जैसे मैं एक इधर से फोर्स लगाऊं, एक इधर से फोर्स लगाऊं, मूव कर रहा है क्या? नहीं। तो इसमें क्या है? इसमें लाइन ऑफ एक्शन, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर है फोर्स लगाने का, लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स ऑफ एक्शन इधर है, लाइन ऑफ एक्शन इधर है, इधर है। तो ये क्या कर रहा है? मूव नहीं करेगा। मूव कब करेगा? जब लाइन ऑफ एक्शन डिफरेंट हो, इधर एक लग रहा है और एक इधर लग रहा है, तो ऐसे मूव कर जाएगा, है ना। तो ये क्या है? तो ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ठीक है। तो करेक्ट करें, तो करेक्ट क्या होगा? करेक्ट होगा, करेक्ट होगा लाइन ऑफ एक्शन सेम है, इसीलिए फॉल्स है। तो क्या होगा इसका आंसर? when line of एक्शन, जिसको फोर्स ऑफ एक्शन भी बोल सकते हैं, फोर्स लग रहा है कहां, वो लाइन ऑफ एक्शन इज डिफरेंट देन इट फॉर्म अ कपल फोर्स। ओके, जैसे इसकी लाइन ऑफ एक्शन इधर है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन डाउनवर्ड है, तो ये मूव करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड वन, दैट इज 20, दैट इज द यूनिफॉर्म मीटर रूलर इज। ये क्या है? एक यूनिफॉर्म मीटर रूलर है जो कैसा रखा हुआ है? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। इफ द वेट ऑफ रूलर, ये जो रूलर का मास है वो 50 ग्राम है, तो उसका मास कहां होगा? उसका मास कहां होगा? सेंटर पे। कुछ यहां सेंटर पड़ रहा है, तो यहां 50 ग्राम मान लेते हैं, ऐसे कुछ है सेंटर पे। ओके, तो ये सेंटर पे है। और क्या बोल रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ मास। तो ये मास का कितना मास है वो निकालने बोल रहा है। ये 10 ग्राम दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल रोड दिया, ये फलक्रम दिया हुआ है, जिसके अबाउट से वो घूमेगा। कैप्ट एट 0 सेंटीमीटर मार्क, जो कहां रखा हुआ है ये, तो इसका मास निकालने के लिए हमको बोल रहे, तो मैं इसको रब कर लेता हूं। तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो ये क्या हुआ? यहां 50 ग्राम मान लेता हूं, जो इस हॉरिजॉन्टल मीटर रूलर का जो है इसका, ठीक है। और ये 10 ग्राम, तो कुछ यहां से ऐसे लगेगा, और ये मास कुछ होगा तो ये भी ऐसे घुमाएगा। तो इसका रोटेशन कैसे होगा? ऐसे। तो ये कैसे घूम रहा है? अगर मैं मान लू ये फिक्स हो गया, तो ऐसे घूम रहा है। क्लॉक कैसे घूमती है? ऐसे। तो मतलब ये क्या है? ऐसे। तो इसके जैसा हो गया है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए ऐसे है, तो ये ऐसे गिरेगा, ये फलक्रम से अबाउट से ये ऐसे गिर जाएगा, तो ऐसे गिरने की कोशिश करेगा तो ऐसे घूमेगा। तो ये इधर से घूमना पड़ेगा, घूमने की कोशिश करेगा, इधर से घूमने की कोशिश करेगा, इधर। तो ये क्या है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी कैसा घूमेगा? क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी गिर के यहां से एक गिर के ऐसे घूमने की कोशिश करेगा, ये भी ऐसे घूमने की कोशिश करेगा। तो इसमें हम लोग एक चीज देख सकते हैं, क्या? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसको, तो इसमें मैं बात करूं, अगर यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? फलक्रम से यहां तक की दूरी कितनी होगी? तो ये 100 सेंटीमीटर पूरा दिया हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर यहां है, तो ये कितना हो जाएगा? 80 सेंटीमीटर। ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां, ये का मिडल है, यहां से यहां 50 सेंटीमीटर, तो यहां से यहां कितना होगी? 50 सेंटीमीटर। और ये 50 सेंटीमीटर यहां से यहां होगी, तो ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये कितना बच गया यहां से यहां? यहां से लेके यहां तक की 30 सेंटीमीटर। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन को बना लेता हूं। तो इसमें अगर मैं बात करूं, पहला एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो इसमें क्या है? फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डायरेक्शन।
ओके, तो फोर्स कैसे, ऐसे फोर्स लगेगी mgf है ना, यहाँ क्या फोर्स लगेगी mgf, यहाँ क्या लगेगी 50gf, यहाँ क्या लगेगी 10gf फोर्स लगेगी है ना। तो mgf, तो m क्या है, m इसी को निकालना है, mgf गुना डिस्टेंस कितना है, फलक्रम से यहां तक की डिस्टेंस कितना है, दिया हुआ था पहले 20 सेंटीमीटर इक्वल टू, आ जाइए अब इधर, ये क्या है 10 ग्राम 10gf गुना इसका डिस्टेंस क्या है, फलक्रम से लेके यहां तक की दूरी 80 सेंटीमीटर, तो 80 सेंटीमीटर प्लस, क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है और ये भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, तो इसका 50gf, इसका डिस्टेंस कितना है 30, तो 50gf गुना 30 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गई 80 इंटू 10 800gf सेंटीमीटर, और ये कितना हो गई 50 इंटू 3 1500 gf सेंटीमीटर, इसकी टोटल कितना हो गई, इस टोटल कितना हो गई, तो 2300 gf सेंटीमीटर, और इधर क्या है mgf 20 सेंटीमीटर, तो कुछ चीजें उड़ा लेते हैं, अच्छा लिख लेते हैं mgf इंटू 20 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, gf से gf गया, आपकी वाली नहीं, और m इज इक्वल टू 202300, एक जीरो से एक जीरो गया, m इज इक्वल टू 230/2, 230 100 115 115 ग्राम, मास से तो ग्राम बचेगी ना, तो ये कितना आ गई 115, दैट्स इट। आपने अगर सॉल्व कर लिया होगा तो कमेंट कीजिए, नहीं किया है तो देख लीजिए और मिलाइए। थैंक यू। ईस्ट और वेस्ट पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज और समर वैकेशन, समर ब्रेक, दिस इज द टाइम व्हेन यू इंप्रूव योरसेल्फ वास्टली।